हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री के PYQs स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिगो के कुछ ऐसे बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे जिनको यूज़ करके आप मेंस और एडवांस तक के सभी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और हम देखेंगे कि इन बेसिक फार्मूलाज का यूज़ करके हम कैसे कैसे जितने भी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक फार्मूलाज से। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट है साइन, देन कॉस, देन टेन, देन कॉट, देन सेक एंड देन कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ से आए हैं, इनके लिए हमें एक और थोड़े बेसिक में जाना पड़ेगा कि जो हमारे बेसिक जो बताते हैं कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC, और इस ABC में हम परपेंडिकुलर साइड को P बुला लेते हैं, इस बेस वाली साइड को हम B बोल देते हैं, एंड ये जो हाइपोटेनियस वाली साइड है इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी दो क्वांटिटी को लेकर बनाए गए हैं। अब टोटल हमारे पास 3 क्वांटिटी हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब इन तीनों क्वांटिटीज में से अगर कोई भी 2 क्वांटिटी अगर हम लेंगे और उनका रेशो बनाएंगे तो टोटल बनने वाले रेशो इसमें से कितने आएंगे हमारे पास? 6। इन्हीं 6 रेशोज़ के बेसिस पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये एक ऐसा बेसिक अजम्पशन है जिसको कि अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। और इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास। हम एक छोटी सी टेबल को ड्रॉ करते हैं और इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देते हैं। और इसके अलावा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम अरेंज कर लेते हैं। अब ये लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं आप इसे। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, साइन थीटा जो हम अजम्पशन में लेते हैं दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये टेबल हमें याद कैसे रहे, तो एक छोटा सा जो शॉर्ट ट्रिक अभी मैं बोल रहा था वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस हमें इतना सा ये याद रखना है। और थीटा का अजम्पशन हमने यहाँ पर लिया है। अब हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो बिहेवियर है क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से रहता है वो एक बार देख लेते हैं। हमने ये XY एक्सिस ड्रॉ कर ली है, हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट है और मैथमेटिकल कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बुलाते हैं, इस पर्टिकुलर को हम सेकंड क्वाड्रेंट बुलाते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बुलाते हैं और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बुलाते हैं। हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साइन बिहेवियर को, उनके साइन चेंजिंग बिहेवियर को इसमें ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है कि उसको कैसे याद रखा जाए। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इन सभी के जो साइन चेंजेस हैं वो कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। अब ये कैसे रहते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी पहले आप एक बेसिक ओवरव्यू ले लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बिहेवियर किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में किस तरीके से है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें साइन एंड कॉसेक इन दोनों का बिहेवियर पॉजिटिव रहता है
और बाकी जितने भी हमारे पास कॉस, टैन, कॉट एंड सेक, इन सब का बिहेवियर नेगेटिव रहता है। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें टैन एंड कॉट, इन दोनों का बिहेवियर पॉजिटिव रहता है, और बाकी जितने भी साइन हो गया हमारे पास, कॉस हो गया, सेक हो गया एंड कॉसेक हो गया, इन सब का बिहेवियर हमारे पास नेगेटिव होता है। और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम जंप करते हैं तो इसमें कॉस एंड सेक का बिहेवियर पॉजिटिव रहता है, और बाकी जितने भी हमारे पास साइन, टैन, कॉट एंड कॉसेक होते हैं, इन सब का बिहेवियर हमारे पास नेगेटिव होता है। अब इनके बिहेवियर चेंज को याद रखने का एक छोटा सा जो शॉर्ट ट्रिक हमने याद कर रखा है वो क्या है, हम देख रहे हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम पॉजिटिव वाले के लिए ये ट्रिक बना रहे हैं, इसको हमने बोल दिया ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि केवल और केवल साइन और कॉसेक वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, तो हमने इस एस को लेकर एक वर्ड बोल दिया स्टूडेंट्स। यहां जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करते हैं तो हम देख रहे हैं टैन और कॉट का बिहेवियर पॉजिटिव है, बाकी सबका नेगेटिव है। तो जो भी पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम ट्रिक को इजाद कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहां टी को यूज करते हुए हमने एक और वर्ड यूज कर लिया टेक। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर भी जो पॉजिटिव बिहेवियर शो करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो कौन कौन से हैं, कॉस एंड सेक। तो यहाँ पर कॉस का सी को यूज करते हुए हमने वर्ड यूज करा कॉफी। तो हमारे पास एक ये छोटी सी ट्रिक बन के आई है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अपने माइंड में आप रखेंगे तो आप हमेशा ये जान पाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का बिहेवियर पॉजिटिव होता है और किसका नेगेटिव होता है। अब इस पूरे ओवरव्यू को अब हम डिटेल्ड फॉर्म में देखते हैं एक बार। अब डिटेल्ड व्यू को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कन्वर्जन किस हिसाब से हो रहा है यहाँ पर एंगल्स का। अगर हम देखते हैं हमारे पास ये जो एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई भी एंगल जो हम मेज़र कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, तो वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल मिलता है। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, यहाँ तक आते आते हमारे पास ये 90 डिग्री आ जाता है। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर जब हम यहाँ पहुँचते हैं 180 डिग्री हो जाता है, और थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पहुँचते पहुँचते 270 डिग्री हो जाता है, और जब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री तो हमारे पास टोटल 360 डिग्री हो जाते हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर ऑल इन ऑल हमारे पास 4 टाइप के कन्वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, 90 डिग्री वाले कन्वर्जन, 180 डिग्री वाले कन्वर्जन, 270 डिग्री वाले कन्वर्जन एंड 360 डिग्री वाले कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन 360 डिग्री से भी बड़े वाले होते हैं, उनको भी समझते हैं कि आखिर वो कन्वर्जन एग्जिस्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। अब इन कन्वर्जन्स को आगे प्रोसीड करने से पहले 1-2 पॉइंट्स और हैं जो हमें याद रखने हैं कन्वर्जन्स के लिए। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री से रिलेटेड जो कन्वर्जन रहेंगे वो उनको ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, अभी के लिए आप याद रख लो, वो पड़ोसी में चेंज हो जाएंगे। और जितने भी जो कन्वर्जन होंगे 180 डिग्री एंड 360 डिग्री से रिलेटेड, उनको हम बोलेंगे नो चेंज। अब आखिर ये पड़ोसी क्या है इसको भी समझते हैं एक बार। हम देख रहे हैं हमने इन्हें एक सीक्वेंस में लिखा है, साइन के बाद कॉस के बाद टैन के बाद कॉट के बाद सेक के बाद कॉसेक। तो ध्यान रखेंगे साइन का पड़ोसी कॉस है और कॉस का पड़ोसी साइन है, टैन का पड़ोसी कॉट है एंड कॉट का पड़ोसी टैन है, सेक का पड़ोसी कॉसेक है एंड कॉसेक का पड़ोसी सेक है। अगर ये छोटी सी ट्रिक अगर आपने याद रख ली तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे भयंकर क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले अपने पड़ोसी में चेंज हो जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कन्वर्जन 90 डिग्री से रिलेटेड है
तो ऑब्वियसली जो साइन है अपने पड़ोसी में चेंज हो जाएगा। कॉस में कॉस हो जाएगा साइन में, टैन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टैन में, सेक हो जाएगा कॉसेक के अंदर, एंड कॉसेक हो जाएगा सेक के अंदर। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके अंदर अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा रहता है कि जो 90 माइनस थीटा में जो थीटा है वो एक्चुअल में हम क्या एज्यूम करके चलें। कहीं थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई या 45 डिग्री हो गई या 20 डिग्री हो गई, तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसके लिए भी एक छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखना है, थीटा विल बी एज्यूम्ड एज एक्यूट एंगल। मतलब कोई भी कन्वर्जन को सॉल्व करने से पहले आपको थीटा को जो इमेजिनेट करके चलना है, हमेशा वो क्या करके चलना है, एक्यूट एंगल। अगर आप उसे एक्यूट एंगल एज्यूम करके चलेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। एडवांस हो, ओलंपियाड हो, मेंस हो, सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने थीटा को एक्यूट एंगल एज्यूम किया और आपने कन्वर्जन का नाम लिया 90 माइनस थीटा, तो थोड़ा सोचेंगे यहाँ पर, हम ये टोटल एंगल जानते हैं दैट इज़ 90 डिग्री, और जब आप थीटा को एज्यूम कर रहे हैं एक्यूट एंगल, तो जब आप 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो 90 में से ये थीटा अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने बोला था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो बस सभी के आगे आपका पॉजिटिव साइन लग जाएगा। अब शायद आपको समझ में आ पाए कि जो हम स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बिहेवियर चेंज या बिहेवियर साइन की बात कर रहे थे वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। एंगल हमारा थीटा ही रहेगा और ये सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज कैलकुलेट होके आ जाएगी। नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं। जब हम 90 माइनस थीटा को क्रॉस करके 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, ऑब्वियसली हम थीटा क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, एक्यूट एंगल। तो जब 90 प्लस थीटा बोलेंगे तो 90 डिग्री तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर चुका है, और जब प्लस थीटा बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो कौन से क्वाड्रेंट में जंप करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो हमारे ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनका बिहेवियर सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। हमने अभी देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी वाले ट्रिक के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स से साइन एंड कॉसेक केवल और केवल यही पॉजिटिव बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम साइन और कॉसेक के सामने पॉजिटिव वाला साइन लगा देंगे और बाकी सब के सामने नेगेटिव साइन लगा देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात बस इतनी है कि कन्वर्जन किसका है, 90 डिग्री के रिलेटिवली। तो जब भी हमने ये पहला पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हैं कि 90 और 270 डिग्री वाला जो कन्वर्जन रहेगा उसमें पड़ोसी में चेंज, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहेगा पड़ोसी में चेंज हो जाएगा। तो पड़ोसी में इसे हम चेंज कर ही देंगे। तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा एंड कॉसेक का सेक हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ये बात ध्यान रखने वाली है कि सारी चीज़ों को लॉजिकली समझा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ट्रिक से याद करने में थोड़ी इजीनेस रहती है। वो अगर हमें याद हो गई तो लाइफ लॉन्ग हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का जो बिहेवियर चेंज है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल का, वो हम देख पाते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करने का पहला तरीका तो हमने देख लिया, दैट इज 90 प्लस थीटा करके। लेकिन एक और तरीका भी है सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करने का कि इफ़ वी कम अप टू दिस 180 डिग्री एंड देन वी से माइनस थीटा। मतलब अगर हम 180 डिग्री तक जाते हैं और यहाँ से अगर हम माइनस थीटा कर देते हैं तो भी हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले लेते हैं सारे के सारे साइन कॉस टैन कॉट, और इनमें जो वैल्यू ले रहे हैं एंगल की दैट इज़ 180 माइनस थीटा, तो हमारे कन्वर्जन्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं उसको देखते हैं।
अभी हमने छोटी सी ट्रिक लिखी थी कि 90 और 270 डिग्री वाले जितने भी कन्वर्जन्स रहेंगे वो अपने पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं, लेकिन जितने भी 180 डिग्री और 360 डिग्री वाले जो कन्वर्जन्स होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं, नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब है कि जो साइन है वो साइन ही रहने वाला है, कॉस कॉस थीटा रहने वाला है, टेन टेन थीटा रहने वाला है, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक थीटा रहेगा एंड कॉसेक कॉसेक थीटा रहेगा। लेकिन अभी तक हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो बिहेवियर चेंज हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो हम देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। तो बस सिंपल से हमने इन दोनों पर पॉजिटिव साइन लगा दिया और बाकी सब पर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। यही हमारा कन्वर्जन का तरीका रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करने का और कोई तरीका नहीं है, या तो 90 प्लस थीटा है या 180 माइनस थीटा है। अब इससे और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 180 प्लस थीटा जैसे ही हम बोलेंगे, 180 के बाद प्लस थीटा बोलेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जैसे ही हमने जंप करा 180 प्लस थीटा हुआ, तो 180 वाले कन्वर्जन की वजह से साइन साइन ही रहेगा, पड़ोसी में नो चेंज रहता है हमारा, और कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं वो केवल टेन और कॉट करते हैं। तो केवल इन दोनों का कन्वर्जन वैल्यू वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करने का पहला तरीका तो हमने देख लिया, 180 प्लस थीटा। और एक और तरीका है कि अगर हम बोलें ये पूरा हम रोटेट करके 270 डिग्री तक आ जाएं और इसे जस्ट बैक ऑफ कर दें, तो 270 डिग्री माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा करके रह पा रहे हैं तो ऐसे केस में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिहेवियर चेंज किस किस का होता है। तो हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। उसके अलावा कन्वर्जन किसका है, 90 और 270 वाली ट्रिक हमने देखी थी कि वो पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं। केवल 180 और 360 वाले जो कन्वर्जन रहते हैं वो नो चेंज रहते हैं। तो 270 डिग्री वाला ये कन्वर्जन है तो ऑब्वियसली ये पड़ोसी में चेंज हो जाएगा। तो साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा कन्वर्ट, एंड कॉसेक सेक में हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करने के केवल दो ही तरीके थे, या तो 180 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। अब इसके अलावा जब हम 270 डिग्री से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, 270 डिग्री प्लस थीटा। जैसे ही हम इस कन्वर्जन को बोलेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा, हम कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे बिहेवियर चेंज किस तरीके से रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम देख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी के अकॉर्डिंगली कॉफ़ी रिप्रेजेंट्स दिस कॉस एंड सेक। तो कॉस एंड सेक वाले कन्वर्जन को छोड़कर बाकी सारे कन्वर्जन कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। और क्योंकि 270 डिग्री वाला कन्वर्जन एंड 90 डिग्री वाला कन्वर्जन जिसको हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी में चेंज, तो ये पड़ोसी में चेंज हो जाएंगे। तो इनको अकॉर्डिंगली वैसे ही लिख देंगे, टेन कॉट में एंड कॉट टेन में, सेक कॉसेक में एंड कॉसेक सेक में। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बेसिक वाले कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाते हैं। तो इन कन्फ्यूज़न्स को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, रिमूव करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप ये जो कुछ छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सारे ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, बहुत ही ईजिली होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप करने का पहला तरीका तो हमने देखा, दैट इज़ 270 डिग्री प्लस थीटा। अब एक और तरीका है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप करने का कि हम पूरा एक फुल रोटेशन ले लें 360 डिग्री का एंड तब हम बैक साइड आएँ। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का अजम्पशन तो हमारा पहले से ही क्या लेकर चल रहे हैं हम, एक्यूट एंगल। तो ऑब्वियसली हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, हम गिरेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हमने 360 माइनस थीटा वाले कन्वर्जन ले लिए तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपने साइन बिहेवियर को पॉजिटिव शो करेंगे वो कौन कौन से हैं? एक तो कॉस है, ये पॉजिटिव करेगा, एंड केवल सेक पॉजिटिव शो करेगा, बाकी सारे कैसा बिहेवियर शो करेंगे? नेगेटिव। लेकिन क्योंकि 360 वाला कन्वर्जन है तो हमें पता है 180 डिग्री वाला कन्वर्जन एंड 360 डिग्री वाला कन्वर्जन, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? नो चेंज। तो साइन हमारा हो जाएगा साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा, ये टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप करने के केवल यही दो तरीके थे। अब मान लो आपके पास 360 माइनस थीटा के बाद एंगल कुछ इस टाइप से हो गया, पूरा 360 डिग्री टर्न ले लिया और उसके बाद प्लस थीटा आ गया, तो आप फिर से कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस कन्वर्जन को भी देखते हैं, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। क्योंकि 360 डिग्री वाला कन्वर्जन है, इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है कि इसमें नो चेंज होगा, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टैन टैन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक रहेगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहेवियर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर हम देखते हैं तो वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो सारे के सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन की जो हम बात कर रहे हैं वो हम ऐसे एंगल्स की कर रहे हैं जो 360 से भी बहुत बड़े हों। लेट से कि हमने बात करी 750 डिग्री एंगल की। पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आना चाहिए कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट की कि 750 डिग्री एंगल एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम एंगल तो 360 डिग्री होता है। तो इसका जवाब हमें मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, इसका जवाब हमें मिलता है फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स का स्ट्रक्चर। हेलिक्स के अंदर बहुत जैसे नट बोल्ट होता है, आप जानते होंगे, तो जो नट होता है हमारे पास या बोल्ट भी बोल दो आप, उसके अंदर जो स्पाइरल रहता है वो एक बढ़ता हुआ टाइप का शेप रहता है, जिसके अंदर जो रोटेशन है वो आगे की साइड बढ़ रहा होता है। ऐसे में जो एंगल कैलकुलेट होता है उसका वो होता है 360 डिग्री इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी बार वो रोटेट हो रहा है उसमें रोटेशन। तो वहाँ से जो इतना बड़ा सा एंगल जो कैलकुलेट होता है, अगर उस एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में रख के कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ऐसी समस्याओं को, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हमने बड़े एंगल्स के लिए भी कन्वर्जन्स को रख रखा है। इनको कैसे करते हैं? तो जैसे हमने क्या करा, कोई बड़ा एंगल हुआ उसको हमने n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा की फॉर्म में, इसी तरह n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तब उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। तो जब भी कभी यहाँ पर n को हम क्या मान के चल रहे हैं? इंटीजर वैल्यू। n को इंटीजर वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हैं। तो लेट से कोई भी जो एंगल है उसमें हमारे पास कोई अगर वैल्यू आ गई 3 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री, तो इसका मीनिंग रहेगा हमारे पास कि आपने 360 डिग्री मतलब फुल रोटेशन के टोटल कितने टर्न्स लिए हैं? 3 टर्न्स लिए हैं। तो अगर आपने फर्स्ट टर्न लिया, सेकंड टर्न लिया एंड देन थर्ड टर्न लिया, उसके बाद प्लस 30 करा, तो ऑब्वियसली आप कहाँ फॉल करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर साइन की बात करेंगे, साइन थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का भी साइन प्लस रहता है, कॉस का भी बिहेवियर साइन पॉजिटिव रहता है एंड टेन का भी बिहेवियर साइन पॉजिटिव रहता है। लेकिन इसी डायरेक्शन के अंदर या इसी सीक्वेंस के अंदर अगर हम बात करें कि साइन अगर हम बोलते हैं n इंटू 360 माइनस थीटा, तो जब हम माइनस थीटा की बात करेंगे और हमने एग्जाम्पल ले रखा है 3 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री, तो माइनस 30 डिग्री का मतलब हुआ कि हमने फर्स्ट रोटेशन लिया, सेकंड रोटेशन लिया एंड थर्ड रोटेशन लिया, उसके बाद हम माइनस 30 बोल रहे हैं, मतलब हम नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो हमारा कैसा रहेगा? नेगेटिव के लिए नेगेटिव रहेगा, लेकिन कॉस जो है इस माइनस थीटा की वजह से भी ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एंड सेक क्या रहते हैं? आपके पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर टेन की भी बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब हम माइनस यूज़ करके पहुँच रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव।
इसके बाद एक टाइप का लास्ट कन्वर्जन और बचता है नेगेटिव एंगल्स का। लास्ट कन्वर्जन की बात करते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनमें भी माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा का सिग्निफिकेंस पहले समझ लेते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन दैट केस हम थीटा को क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव थीटा। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल को मेज़र करेंगे, इन दैट केस हम थीटा को कैसे एज्यूम करेंगे, माइनस थीटा। अगर थीटा माइनस लेकर अगर हम चल रहे हैं और थीटा को हम पहले ही एक्यूट एंगल एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम फॉल करेंगे तो हमारे पास जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे वो एज इट इज़ ही रहेंगे, लेकिन उनका जो साइन बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जो टेन थीटा था, कॉट थीटा था, सेक थीटा था, कॉसेक थीटा था, उन सबको हमने एज इट इज़ लिख लिया। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं, केवल कॉस रहता है एंड सेक रहता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कन्वर्जन्स हैं, जिनके बेसिस पर बेसिक से बेसिक्स और टफ से टफ क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हम इन सारे कन्वर्जन्स को अच्छे से मेमोराइज करके रखें, ट्रिक्स को ध्यान में रखें और इनको क्वेश्चंस में अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूलाज हैं और जो आइडेंटिटीज़ हैं, इन सारे कन्वर्जन्स के अलावा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।